इस वीडियो को बस आपको आखिरी तक देखना है। स्थिर वैद्युत की आपका पहला यूनिट है एनसीईआरटी के हिसाब से। इसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कूलम्स लॉ, सदिश रूप, कूलाम के नियम का प्यारे बच्चों सदिश रूप आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कि बोर्ड एग्जाम को जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेट है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखना, कोई फिर बदल नहीं होने वाला है। फिर गॉस के नियम के अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन की। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाएगा और कैसे कैसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन से चैप्टर आपके लिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक आपके डेरिवेशन कहां से पूछे जाएंगे, ये वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है। इस वजह से इस वीडियो को बस आपको आखिरी तक देखना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपका कोई कंसर्न या फिर कोई भी परेशानी रहती है मेरे प्यारे बच्चों तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचाइएगा जो बोर्ड परीक्षा में इस बार इतिहास लिखने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात कर लें, पहली यूनिट है आपकी स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की आपका पहला यूनिट है एनसीईआरटी के हिसाब से। इसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये चैप्टर आपके पूरे 8 मार्क्स आपको देगा, यानी कि 4+4, 4 नंबर पहला चैप्टर और 4 नंबर दूसरा चैप्टर जिसको आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, सदिश रूप, कूलाम के नियम का प्यारे बच्चों सदिश रूप आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसका डेरिवेशन आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और कूलाम के नियम का सदिश फॉर्म ये आपको एमसीक्यू पैटर्न में पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है कि 35 नंबर सब्जेक्टिव और 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि ये 35 मार्क्स एमसीक्यू कहां से पूछे जाएंगे और ये 35 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा एक बात याद रखना कि बोर्ड एग्जाम को जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेट है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखना, कोई फिर बदल नहीं होने वाला है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं सेलेक्टर जो फिक्स हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे ही पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव के कारण बलयुग्म का आघूर्ण, यहां से प्यारे बच्चों आपके 1 नंबर का न्यूमेरिकल देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर गॉस के नियम के अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में बात करें तो ये डेरिवेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी स्थितिज ऊर्जा, इस पर प्यारे बच्चों आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, चाहे उठा के 10 साल के पेपर एनालिसिस कर लेना। अगर ये टॉपिक तैयार है तो बोर्ड परीक्षा में तुम्हें 70 में 70 पाने से मेरे प्यारे बच्चों कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, फिर आता है समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता। इससे प्यारे बच्चों एमसीक्यू में ऑल फार्मूला इन वन वीडियो भी मैंने बनाया है, इसका फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, C = एप्सिलॉन नॉट A/d, है ना। इस फार्मूले पर या तो न्यूमेरिकल या तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आपको फार्मूला या तो डेरिवेशन इसका पूछा ही पूछा जाएगा, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आता है संधारित्र का समायोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, यहां से आपको 1 नंबर का न्यूमेरिकल और 1 एमसीक्यू आपका फिक्स रहता है, पूछा ही जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं आपको प्यारे बच्चों अगले यूनिट में जिसका नाम है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा में आपको लग रहा हो क्या ये 3 टॉपिक पढ़ना, नहीं प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कार्बन का कलर कोड आपको ये जरूरी है, इससे एमसीक्यू पूछा जाएगा। जैसे हरे रंग का कार्बन कलर कोड कितना होता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। ठीक है, कार्बन का कलर कोड, ठीक है, कार्बन का कलर कोड ये आपसे पूछा जाता है ना। बीबी रॉय वेरी गुड वाइफ, बस उससे याद, ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है, कलर कोड, ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अनुगमन वेग, वेरी वेरी बीबीआई है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, हर बार ओम के नियम के बाद अनुगमन वेग, इन दोनों में संबंध, तो अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से उसकी परिभाषा या तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को ही मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर आता है प्रतिरोधों का ताप निर्भरता क्या होती है, R = L/A, इस वाले फार्मूले पर जरूर ही आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। यदि किसी प्रतिरोध का ताप लंबाई दोगुनी कर दें तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेलों का संयोजन क्या होता है, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं आपको प्यारे बच्चों। सेलों का संयोजन इसमें इंपॉर्टेंट है, सेलों का संयोजन इसमें मेरे प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट है ना, यहां से आपको न्यूमेरिकल बनते हैं। और किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, किरचॉफ का नियम पूरा पढ़ लेना। यहां से मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे पूरे 7 नंबर फिक्स है यहां से।
तो ये चैप्टर अपनी आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी आपको मेहनत करके जाना है, क्योंकि आपको पता है कि ये आखिरी समय है बेटा। आखिरी के टाइम में सिर्फ ये टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपको ये बात आप मान के चलिए कि 70 में मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। बस ये तैयार कर लो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नैया पार है। फिर आते मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर का वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसके आप जानते हैं प्यारे बच्चों नाम गतिमान आवेश प्यारे बच्चों तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बायो सेवर्ट का नियम और इसके अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है एम्पियर का नियम और तथा उसके एप्लीकेशन के बारे में। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग क्या है, इसके एप्लीकेशन के बारे में आपसे जरूर जरूर घुमा से पूछा जाएगा। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल F इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में, देखो एक चीज याद रखना, वाई I1 I2 अपॉन में R होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जरूर आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन ये पूछा ही पूछा जाएगा। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है, ध्यान से देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। और अगर हम चुंबकत्व तथा द्रव्य की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, यहां से अंतर या डेफिनेशन के सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जो आपसे पूछा ही जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, इन तीनों की परिभाषा, इन तीनों से रिलेटेड एक एक आपके ऐसे टॉपिक, जैसे मान लो उसके एग्जांपल हो गए, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये टॉपिक मतलब इस वाले चैप्टर से इतने टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी रेडी होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे बात करें कि विद्युत चुंबकीय प्रत्यावर्ती धारा, देखो प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा, जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा है, आप देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा में बहुत फार्मूले हैं अपने आप में बाबू। प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब यहां से इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहां से न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल घुमाएगा आगे पीछे करके, आपको पूछा ही पूछा जाएगा, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, याद रखिएगा, स्वप्रेरण तथा प्यारे बच्चों अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण की घटना, इसके फार्मूले किस सिद्धांत पर आधारित है, इन दोनों का एक एक एग्जांपल। अंतर के सवाल आपके 3 नंबर के प्यारे बच्चों फिक्स होते हैं। अगर इस पेपर का पैटर्न देखें 8 नंबर का तो 5 + 3 + 1 होता है, यानी कि प्यारे बच्चों 3 नंबर एक अंतर का सवाल, 5 नंबर एक लॉन्ग जैसे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, और 1 नंबर का एमसीक्यू। ये इस पैटर्न को से पूछा जाता है आपका पेपर, जहां से 8 नंबर आपके पूरी बनते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंधी फैराडे का नियम, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, आप बताओ कमेंट सेक्शन में। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आप सभी को पता है। ठीक है, एलसीआर परिपथ, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसीआर परिपथ, एलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति है ना, अनुनाद की स्थिति, अनुनादी आवृत्ति की गणना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है। अनुनादी आवृत्ति की गणना, मैं आपको सिर्फ इन्हें नहीं बता रहा हूं कि बेटा ये टॉपिक ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो, मैं आपको इसके अलावा ऐसे बता रहा हूं कि आप पढ़ो और उसको इस तरीके से पढ़ो कि ये एमसीक्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ने से पहले अगर बाबू रणनीति नहीं बनाओगे तो बाकी उस भीड़ को रोक नहीं पाओगे जो तुमसे आगे चल रहे हैं। अगर ये स्ट्रेटजी, ये वीडियो, ये टॉपिक आप कवर कर लेते हो तो तुम्हारे, अगर ये टॉपिक तुम्हारे तैयार भी है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि अभी इनमें से बहुत टॉपिक ऐसे हैं ऐसा लगता है कि आप भूल चुके हो, लेकिन अभी भी समय है यहाँ पे इन सारे टॉपिक को तुम कवर कर सकते हो। तुम्हारे किशन भैया है, मैं सारे टॉपिक आपसे प्रॉमिस करता हूँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक आपको कवर कराऊंगा, एक एक टॉपिक। बस तुम कमेंट कर देना यस सर, पावर ऑफ किशन सर, पावर ऑफ बिहार बोर्ड, पैसा बेटा मैं कराऊंगा। ठीक है, आई प्रॉमिस कि मैं सारे टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, फिर ट्रांसफार्मर का ये जब भी आएगा प्यारे बच्चों, ये लॉन्ग आंसर में आएगा, यानी कि 5 मार्क्स में आएगा, है ना, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। तो यहां से चैप्टर बन जाते हैं आपके। फिर आता है आखिरी में आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये अपने आप में एक छोटा चैप्टर है, यहां से सिर्फ आपको 4 नंबर मिलने, और 4 नंबर में जैसे आपको विस्थापन धारा, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, इन सभी गुण को याद रखिएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, है ना, गामा की EX UV लाइट के साथ इमरान को दिखती है, इस वाले ट्रिक से आप पढ़ोगे आपको लग रहा होगा बेटा मैं अगर 10 मिनट में इस चैप्टर के सारे टॉपिक को विद इजी ट्रिक से आपको खत्म करके बता सकता हूं। और इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए कमेंट करना, ये वीडियो भी मैं आपको 10 मिनट में चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगा। यानी कि जो गामा किरण है,
अल्फा किरण है, इनमें से तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा है, ठीक है। ये सब पूछा जाता है कि एक्स किरणों के 2 गुण बताइए, गामा किरणों के 2 गुण बताइए, ऐसे पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो अब दूसरा पार्ट भी आपका 35 मार्क्स का होता है, आपको पता है ना। अब इसमें से सबसे बड़ा चैप्टर अपने आप में है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशी केंद्र। ऐसे में बच्चे सोचते हैं कि यहां से देखो, यहां से आपका अगर आप देखेंगे तो यहां से आपका 5 नंबर का एमसीक्यू और 3 नंबर का एक छोटा सा डेरिवेशन या 3 नंबर का डेरिवेशन के साथ एक थ्योरी दे देगा, याद रखिएगा। 5 का नंबर का डेरिवेशन और 5 नंबर का एमसीक्यू और 3 नंबर के इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र प्यारे बच्चों, ठीक है, इसका फार्मूला है ना, n2 माइनस वी n1 अपॉन में u n माइनस 1 अपॉन में r1 n माइनस लेंस मेकर फार्मूला देखियो, बस वही n2 माइनस वी n1 अपॉन में u है ना, n माइनस में 1 अपॉन में r, ये वाला फार्मूला है। इस वाले फार्मूले का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। n2 अपॉन v n1 माइनस u n माइनस 1 अपॉन में r। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आपसे पूछा जाता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा। इसका किरण आरेख बनाइए, क्या बनाइए, किरण आरेख बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। इससे किरण आरेख बनाने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, किरण आरेख बनाने के लिए आपके पेपर में आता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, थोड़ा सा और ब्रीफ करके आपको समझा दूं इनमें से और कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर इसमें मैं आपसे बात करूं लेंस मेकर फार्मूला, याद रखिएगा, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां से आपके या तो न्यूमेरिकल बनते हैं या तो मेरे प्यारे बच्चों डेरिवेशन बनते हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा चैप्टर है, तो यहां से आने की भी संभावना बहुत ज्यादा होती है। फिर किरण तरंग प्रकाशिकी की बात करें तो तरंग प्रकाशिकी भी इसी के अंदर आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन की दोनों में से कोई एक व्याख्या जरूर पूछेगा डेरिवेशन में। यंग का प्रयोग प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण के गुण, प्यारे बच्चों यहाँ की प्रॉपर्टी जरूर याद कर लेना, ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, इसमें प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का समीकरण है ना, आइंस्टीन संबंधी समीकरण, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। और एक चीज और मैं बता देता हूं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी, ये रिलेशन याद रखना, यहां से आपको न्यूमेरिकल देखने को पेपर में मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये तैयार कर लिए ना तुम, देखना ये तैयार का मतलब है कि आपके जितने भी एक चैप्टर में कौन से टॉपिक, ये लगातार 10 साल के एनालिसिस के बाद मैं बता रहा हूं, एक चैप्टर में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो जब तुम्हारी तैयारी इस लेवल की रहेगी तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चले, विकिरण तथा द्वैत प्रकृति, ठीक है, और डी ब्रोगली का तरंग समीकरण है ना। तो ये अपने आप में एक न्यूमेरिकल का भी चैप्टर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां से आपको 13 नंबर नहीं, कण की द्वैत प्रकृति 13 मार्क्स का नहीं पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अभी तुम्हारे दिमाग में ये चला जाए अरे गुरुजी 13 नंबर का कैसे नहीं, ठीक है। अपने आप में एक छोटा चैप्टर है, ये लगभग तुमको कुल मिला के 4 नंबर दे के जाएगा, 4 नंबर तुम्हें दे के जाएगा, मैं कह रहा हूं ये तुमको 4 नंबर का तुमको दे के जाएगा, ठीक है। चलो फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों 4+4, यानी कि परमाणु 4 नंबर का परमाणु चैप्टर और नाभिक 4 नंबर का, फिक्स है 4 नंबर का परमाणु, 4 नंबर का नाभिक, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तथा इसकी कमियां याद कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे एमसीक्यू में चाहे सब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की श्रेणी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, यहां से अंतर के सवाल देखने को मिल सकते हैं आपको, या फिर सब्जेक्टिव में इसका डेफिनेशन पूछ लेगा, या तो जैसे आपको क्या दे देगा पता है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा 2 समस्थानिक पूछेगा, इसमें समस्थानिक कौन है संभारिक कौन है, ठीक है, एलिमेंट देके पूछ सकता है। प्रति न्यूक्लियन विबंधन की ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर के सवाल यहां से पूछ सकता है 3 नंबर के। तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन की घटना समझाइए या फिर नाभिकीय संलयन की घटना का एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट करिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप मुझे कमेंट बताइए कि हाइड्रोजन मतलब सूर्य का जलना, सूर्य क्या है, हाइड्रोजन मतलब नाभिकीय विखंडन की घटना है या फिर संलयन की घटना है, ठीक है। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों सबसे आखिरी चैप्टर अर्धचालक एवं डायोड। अर्धचालक में आपको एक तो समझ लीजिए कि आपके तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत, आंतरिक बाह्य अर्धचालक, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक, ऊर्जा बैंड और ट्रांजिस्टर और डायोड, पीएन संधि डायोड, डायोड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, डायोड का प्रयोग प्रवर्धक के रूप में कब करते हैं, प्रवर्धक के रूप में कब करते हैं,
ये सब जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, नैज अर्धचालक क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इन सब की जो बेसिक डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, जो आपको 8 नंबर लाके देगी। यहां से प्यारे बच्चों कंप्लीट होगी आपकी 70 नंबर की तैयारी। 70 नंबर आपके यहां से बनेंगे प्यारे बच्चों। अगर आपका भी सपना है 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने का, बस इस वीडियो को देख के जाइएगा, कोई माई गलाल तुम्हें पीछे नहीं कर सकता, है ना। ये हमारा टेलीग्राम है जहां पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचाइएगा जो इस बार बिहार बोर्ड परीक्षा में इतिहास लिखने वाला है प्यारे बच्चों। ये टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में लड़ते हैं, सीधे लड़ेगा, है ना। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। हमारी आपको मुलाकात होगी फिर से लाइव लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सभी को, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।